लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आप बोर्ड जाकर के देखिए तो इन्हीं सदा फातिमा का कहीं नहीं दिखेगा। अच्छा, बड़े बड़े रोड में जिससे उनका दिखा, क्योंकि परिवहन राज्य मंत्री थे शिवपाल यादव जी, और उनसे बहुत ज्यादा करीबी होने की वजह से उन्होंने बड़े बड़े काम कराए, लेकिन जिसका डेवलपमेंट और विकास जिसका जरूरी हमको है उसका विकास इन्होंने कहाँ करवाया। गाजीपुर जनपद के इस समय कासमाबाद ब्लॉक में है और ये है जोहराबाद विधानसभा। हमारे साथ ही सुभाषपा पार्टी के ये लोग सिपाही हैं और दिन रात इस समय देखा जाए तो सुभाषपा पार्टी हर एक क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। सबसे पहले अपना परिचय बताओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं प्रीतम कनौजिया, जिला उपाध्यक्ष गाजीपुर। अच्छा, आप लोग का जोहराबाद जो ये विधानसभा है, इस जोहराबाद विधानसभा से हम बात करेंगे कि जो चुनावी जो रण है इस समय काफी लोगों के अंदर ये बातें आ रही है कि आगामी चुनाव को लेकर विकास के मुद्दे जो है जग रहे हैं, कि विकास के मुद्दे पे जो है जनता जो है इस समय वोट करने जा रही है। क्या लग रहा है? नहीं, जनता को विकास के मुद्दे पर वोट करना ही चाहिए, और जो विकास पुरुष बनने का काम कर रहा है, जो विकास कर रहा है, उसको तो वोट करना ही चाहिए ना। आज देख लीजिए पूरी तरह से जो मकर जाल जो है तैयार जो है रोड का कर रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। आप गांव में घूमते हैं, मीडिया बंधु हैं, जिन रोडों को जो है आज तक पिछले 75 सालों में जो किसी ने आज़ादी से लेकर अब तक ध्यान नहीं दिया, उस रोड पर भी काम कराने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। बाकी जो क्षेत्र की समस्याएं होती हैं उसको भी हम लोग, जैसे अभी हम ही घूम रहे हैं और कहीं पे रोड टूटा है या कहीं नाली की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर बैठ करके हम लोग खुद लिखवा करके ले लेते हैं कि आप लिख करके रोड दीजिए हमको और अपना नाम नंबर सब कुछ दीजिए, हम नेता तक पहुँचाएंगे और आपका काम होगा। अच्छा, चुनावी सफर में तो ये तमाम जनता अपना मत देगी, लेकिन आपका इस राजनीतिक क्षेत्र में कब से आना हुआ? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में मैं बहुत पहले से हूँ। पहले कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति करता था। एक युवा दल है और कह रहे बहुत पहले से, बचपन से ही है? नहीं, बहुत पहले से, मतलब ये हो गया कि मैंने जो है 10 साल जो है लगातार मैंने काम किया कम्युनिस्ट पार्टी में। इसके बाद जो है 4 सालों से जो मैं हूँ इनके साथ में हूँ। अच्छा, पहले कम्युनिस्ट पार्टी से आपने ताल्लुक रखा, उसके बाद फिर इस पार्टी में आया। इस पार्टी में जुड़ने का क्या ऐसा आपको दिखा जो जुड़ गए इस पार्टी में आकर? देखिए, जिस लड़ाई को हम लोग जो वहाँ पे लड़ रहे थे, जिससे मजदूर की, खेतिहर की, बेरोजगारों की और जो दलित है या पिछड़ा जितने लोगों की हम लोग वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस लड़ाई को जो है सही तरीके से जो है उठा करके अगर विधानसभा के अंदर कोई काम किया है तो ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है। तो जब हम यहाँ पर आए तो मुझे लगा कि नहीं, ये नेता जो है विधानसभा के अंदर कौन ऐसा नेता है जो इस ढंग से जो है उन गरीबों की बात रख रहा है जिसको कोई आज तक जानता नहीं था। तो फिर मैंने इनके बारे में सर्च किया, तो सर्च किया तो मालूम पड़ा कि ओम प्रकाश राजभर जी हैं। तो मैं जो है यहाँ पे थोड़ा इनके लोगों से मिला जुला और मिलजुल के जो है मैं गया नेताजी से बात किया कि सर मैं आपके साथ जो है कदम मिलाकर चलने का काम सोच रहा हूँ, अगर आपका अनुमति हो, अगर आपका सहयोग साथ मिले तो जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं तो वो लड़ाई जो है आप बखूबी लड़ रहे हैं, तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अच्छा, एक और बात है, समाजवादी पार्टी से अगर देखा जाए तो यहाँ फिर से उम्मीदवार जो अभी दावे कर रहे हैं कि आगामी चुनाव में अगर गठबंधन जो है अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको जो है पूरा जनता एक सबक सिखा देगी। देखिए, सब मिला जुला कर अगर हमारे दल की बात कर रहे हैं आप, तो हमारे दल जो है इतना मजबूत है कि जिसके साथ हम जाते हैं वो सरकार में जाता है। अच्छा जी, जिसके साथ हम जाते हैं, अगर हमारे 6 विधायक हैं तो किसी का 125 हो जाता है। अच्छा, धड़ल्ले के साथ में। तो हमारे अंदर वो ताकत है और हम गठबंधन के साथ ही हम चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे ताकि हमारी जो पैक, हमारे जो लोग हैं उनको भी हम अपने साथ लेकर चलने का काम करेंगे। और जब हमारे साथ हमारे काम को, हमारे नेता की नीति को जब सारा समाज समझेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि हम अकेले चुनाव लड़कर के उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे। चलिए, हम चाहेंगे कि आप लोग विधानसभा जोहराबाद के ही सुभाषपा पार्टी के सिपाही हैं और क्षेत्रों में भी चल रहे हैं। विकास का असर से देखा जाए तो इस समय क्या विकास के स्टेप दिख रहे हैं? देखिए, विकास मैंने आपको बताया कि आप जो है खुद उसको जो है अवलोकन कर सकते हैं और जहाँ कमियां हो आप दिखाएंगे भी तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे, ऐसा नहीं है। और विकास में जो है जगह जगह जहाँ पे अंधकार था वहाँ पे हम लोगों ने प्रकाश लाने का काम किया। आप चट्टी चौराहे गलियों में भी आप देख रहे हैं कि हम लोग जो है हाई मास्ट लाइट लगाने का भी काम कर रहे हैं, जिसकी लोग कल्पना नहीं कर पाते थे कि गांव में भी जो इतनी बड़ी लाइट आकर के लग सकती है, वो लाइट हमारे नेता लगाने का काम कर रहे हैं। एक चीज बात यह आता है कि जब सदा फातिमा को मौका मिलता है तो उनके कार्यकाल में ऐसे विकास हुए जिनका गुणगान आज भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो है ओम प्रकाश राजभर को 2 बार मौका दिया गया, लेकिन उनका गुणगान यहाँ तक क्षेत्र में बहुत कम दिख रहा है। देखिए, गुणगान करने का मतलब क्या है, वो लोग बहुत मजबूत लोग थे। एक काम को 10 लोग बताने वाले थे और हमारे यहाँ 10 काम को 1 लोग नहीं बताने वाले हैं। अच्छा। हमारे जो कुछ नेता हैं जो मतलब अपनी बात को खुलकर रख नहीं पाते हैं। नहीं तो अगर हम आपको खाली ये लिस्ट दिखा दें इसमें तो आप खुद भौचक हो जाएं कि इतना सारा काम हुआ और इसका शोरगुल कहीं नहीं है। तो शोर मचाने वाले लोग होने चाहिए। कहता है ना कि दूर का ढोल सुहावना होता है। अच्छा। और नजदीक में वही ढोल बजने लगता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है।
तो वो दूर का ढोल था। अच्छा, एक जिसको लोगों ने चीज गाया ये है कि सिलापट की अगर बात किया जाए तो ये रोडों की अगर नजर से देखा जाए तो काशमाबाद के क्षेत्र या विधानसभा ही ले लिया जाए तो इसमें हर जगह पे सदा फातिमा का नाम आता है, यहाँ तक लोगों का मानना है। देखिए, लोगों का मानना नहीं, जब उन्होंने काम कराया तो उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने जो काम कराया। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आप बोर्ड जाकर के देखिए तो इन्हीं सदा फातिमा का कहीं नहीं दिखेगा। अच्छा, बड़े बड़े रोड में जिससे उनका दिखा, क्योंकि परिवहन राज्य मंत्री थे शिवपाल यादव जी, और उनसे बहुत ज्यादा करीबी होने की वजह से उन्होंने बड़े बड़े काम कराए। लेकिन जिसका डेवलपमेंट और विकास जिसका जरूरी हमको है, उसका विकास इन्होंने कहाँ करवाया। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में अगर इन्होंने काम कराया होता तो जो नाली हम आज बना रहे हैं वो पहले बन गई होती। जो सड़क आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बनवा रहे हैं, वो तो पहले से बन जाना चाहिए था ना। वहाँ यानी तो कि कुछ आप है कह रहे नहीं। कि बड़े स्तर पे फातिमा जी ने काम कराया और छोटे स्तर पे ओम प्रकाश राजभर जी। नहीं, जो जरूरी था, जो जरूरी है, जेन्युइन समस्या लोग कहते हैं कि ग्रामीण विकास होगा तभी हमारे देश का विकास तो होगा। फातिमा उस ने पर अपने किसी ने कार्यकाल ध्यान में नहीं लोहिया दिया। आवास भी तो दिए। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो क्या हम आप बता कह रहे हैं कि ग्रामीण में भी विकास नहीं हो पाया? कहीं ना कहीं कई गांवों को लोहिया आवास से जोड़ा गया है। देखिए, लोहिया आवास और अंबेडकर आवास की जो कल्पना है आपका, उनको अपने वोटर को उनको मजबूत करना था, और उन्हीं जगहों पे लोहिया आवास गया है और अंबेडकर आवास गया है जहां उनका समाज रहा है। अच्छा, नहीं तो आप देख लीजिए कि सारे समाज के लोगों ने मिलकर के वोट देने का काम किया। किसी एक दल का कोई एक व्यक्ति, एक समाज नहीं दिया है वोट। तो विकास सबका होना चाहिए था। नहीं कुछ ऐसे गांव जैसे आप कह रहे कि जहाँ उनका समाज है वहीं लोहिया आवास भी दिया, लेकिन ये दिखने में कुछ अलग दिख रहा है, ऐसा बात नहीं है। मान के चलिए, मैं भी देखता हूँ, मैं भी ग्रामीण से ही आता हूँ, शहर नहीं है, ग्रामीण से आता हूँ। मैं देखता हूँ हमारे इर्द गिर्द में जितना अम्बेडकर गाँव हुआ, कहाँ हुआ वो भी दिखना है। जहाँ लोहिया हुआ है वहाँ देख लीजिए क्या हुआ। तो कहने का मतलब अगर है तो उनको, अगर एक लोग उनका कहीं कमजोर रहा है तो उसको भी उन्होंने लोहिया करके भी मजबूत कर दिया, ताकि लोग जो है हमारे लोग मजबूत हो जाए। बाकी लोगों का क्यों नहीं किया? वोट तो मान लीजिए यहीं पर पासवान है, बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, न वो अम्बेडकर हुआ और नहीं वो हुआ लोहिया हुआ। चौहान बस्तियां हैं, वहाँ पर कहाँ हुआ है काम? बताइए ना कहीं किसी चौहान बस्ती को जहाँ पे लोहिया हुआ, चाहे अम्बेडकर। राजभर बस्ती में तो हुआ है ना? राजभर बस्ती को देख लीजिए ना उठा करके। राजभर बस्ती में क्या लोहिया नहीं नहीं, सुनिए, हम बता रहे हैं, उसका कारण बताया ना उन्होंने आपको कि अगर एक उनके समाज का लोग उसी राजभर बस्ती में आ गया है तो उनकी मजबूरी था कि उसको हम कैसे भी विकास की श्रेणी में लाएं, इसके लिए उन्होंने वहाँ पे कर दिया। तो वहाँ पे 10-5 लोग रहे हैं, तो अब जैसे कोई भी मोहल्ला होता है तो उसमें 1-2 लोग दूसरे कास्ट के रहते हैं, उनका होता है, ऐसा नहीं है, उसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन जो बहुतायत है यहाँ पे, उसको आपने क्या दिया? सवाल तो पैदा होगा ना, वो भी तो बहुतायत है। क्या लग रहा है कि सदा फातिमा के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ? देखिए, कार्यकाल किसी का नकारा नहीं जा सकता है। अगर 10 रुपया उनका आ रहा है तो अपना निधि तो खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे? उन लोगों ने, देखिए उन लोगों ने काम क्या किया है, अपने निधि को पूरी तरह से उन लोगों ने सरकारी स्कूलों में दिया है। हमारे नेता का आप बता दीजिए कि कहीं भी उन्होंने 5% 10% ही अपने निधि का दिया है? कहीं कहीं नहीं हो सकता है। हमारे नेता खड़ा होकर कहते हैं कि हम अपने पैसा जो भी निधि आता है कभी भी किसी स्कूल में नहीं देते हैं, वो रोड पे देते हैं, खड़ंजे पे देते हैं, नाली पे देते हैं, ताकि जो है जिस चीज को लोग तरसते हैं, जिस चीज के लिए हमको वोट करते हैं, वो चीज उनको मिलना चाहिए। नहीं, सपा के जो समर्थक है वो कहते हैं कि गांव में अगर जो रोड और नाली की बात आती है तो वहां तक तो सीमित है, प्रधान भी ये काम करवा सकता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के जो कार्यकर्ता है सब गाँव में जो प्रधान कार्य कराते हैं उन्हीं कार्यों को वो गिनाते हैं। प्रधान की बात नहीं है, इस समय तो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, जो भी चीजें आ रही हैं उनके माध्यम से जितना ज्यादा से ज्यादा 1.5 अरब रुपया उन्होंने देने का काम किया गाजीपुर के लिए। तो 1.5 अरब अगर मंत्री ने दिया है तो 1.5 अरब का काम जो है ग्राम प्रधान के माध्यम से, क्षेत्र प्रधान के, क्षेत्र पंचायत के माध्यम, जिला पंचायत के माध्यम से ही ना कराएंगे हम वहाँ कि नहीं कराएंगे? लेकिन श्रेय मिलना चाहिए काम का। अगर हम पैसा भेज रहे हैं, अगर हम क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के स्तर से हम काम करवा रहे हैं तो श्रेय तो मिलना चाहिए ना मंत्री को। विकास का काम तो वही लाएगा ना, तभी तो जमीन पे जाएगा। अगर ब्लॉक से न मिले तो प्रधान कितना काम करा पाएंगे?